मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड चल रहा है। भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण वन भटक रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। तभी अचानक उन्हें जटायु जी दिखाई देते हैं, जो भूमि पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं आगे का प्रसंग। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुबीर। निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया, मतलब अपने हाथों से सिर को फेरा, जटायु जी के सिर को फेरा। शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर जटायु जी की सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि कल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव भंजन, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी ने दुष्ट जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिस गयं गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं, अब मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। राम कहा तनु राखूं ताता, मुख मुस्काई कहीं तहीं बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ कहीं खागे। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। अर्थात वो कह रहा है कि राम जी स्वयं मेरे सामने खड़े हैं तो मैं अब इस शरीर का क्या करूँगा। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। परहित जिस जी परहित बस जी के मन माही, तिहि कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहूँ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाई।
जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन आई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही वो बात कहेगा। अर्थात राम जी कह रहे हैं कि हे तात, आप परम धाम को जाएंगे जहाँ मेरे पिता दशरथ जी हैं, उनसे ये बात ना कहिएगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमय नामादि जमतव्यमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञा घनन धरनीधरम जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त, एक अगोचर, गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कही गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समेत समस्त जग को मोहित कर रहे हैं।
मेरे हृदय कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करत मन गो बस सदा सो रमा राम निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसऊं जो समन संसत जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल अर्थात शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।